तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो सेवन प्रिंसेस होती है वो जैसे ही उस स्क्रॉल को चेक करती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो वही पर्सन है, इसका मतलब उस पर्सन का नाम लेनियो है। और अब इतना बोलकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो वापस से अपने रूम के अंदर जाने ही लगती है और वो अपने रूम के अंदर जाते हुए उस पर्सन से बोलती है कि ठीक है, मैंने इसे चेक कर लिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर वो बंदा भी ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम सेवन प्रिंसेस के रूम के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ को सुनते हैं और जो सेवन प्रिंसेस होती है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम कौन हो, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों को पहले ही सुन चुका हूँ, तो इसीलिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। हाँ, मैं ही लिनियो हूँ और मैंने पहले तुम्हें सच इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं डर गया था कि कहीं तुम मेरे इस सच्चाई को जानने के बाद मुझे ना पकड़ लो, क्योंकि पूरे हाउ डायनेस्टी के अंदर मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता लग चुका है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो थोड़ा परेशान होने लगती है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसे यहाँ पर रखना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मैं इसे ऐसे ही नहीं भेज सकती क्योंकि इसने मेरी जान बचाई थी। और सेवन प्रिंसेस को अब ऐसे सोचता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो वहाँ पर अंधे की एक्टिंग करते हुए चलने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि मैं कोई बुरा पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम काफी ज्यादा डर रही हो, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो काफी ज्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए लिनियो की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और अगर ये यहाँ से बाहर गया तो ये पक्का मारा जाएगा। और इतना सोचकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो लिनियो को रोकते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारी आंखें हील नहीं हो जाती तुम यहाँ पर रुक सकते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि सेवन प्रिंसेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरी आंखें पूरी तरह से हील हो जाएगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जो सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि पहले मुझे तुम ये बताओ कि जो चैंग युआन डाओ मास्टर है आखिर वे तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं, आखिर तुमने ऐसा कौन सा काम किया है कि उन्होंने तुम्हें ढूंढने के लिए सभी में तुम्हारे पोस्टर को बंटवा दिया है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस को फुल स्टोरी बताते हुए उससे बोलता है कि ये काफी लंबी स्टोरी है और मैं फेंगुई डाउरियलम से आया हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस को पूरी बात बताना शुरू कर देता है। और अब लिनियो की पूरी बात को सुन लेने के बाद हम देखते हैं कि जो सेवन प्रिंसेस होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने हाथ को जमीन पर मारते हुए उसे बोलती है कि आखिर ये चैंग युआन डाउरियलम मास्टर ऐसे इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। वे अपने थोड़े से फायदे के लिए उस डीमन का साथ देने के लिए तैयार हो गए और एक इनोसेंट पर्सन को मारने के लिए भी। मुझे सच में चैंग याओ डाउरियलम मास्टर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मुझे तुम अपने बारे में बताओ। अभी मैंने सुना कि तुम्हें एक मास्टर की जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, तो बताओ क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या सच में तुम मेरी मदद कर सकते हो, बताओ मुझे जल्दी से तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो, क्योंकि मुझे सच में मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारा ब्रदर है उसने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक मास्टर को चुना है और वो जो मास्टर है वो तुम्हारे ब्रदर की पूरी तरह से कंट्रोल में है। और अभी के लिए अगर तुमने उस मास्टर को यहाँ से भगा भी दिया तो जो तुम्हारा ब्रदर है वो किसी दूसरे को ले आएगा, तो इस तरह से तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो भी लिनियो से बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, तो अब मुझे बताओ कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं इस मैटर से बाहर निकलना चाहती हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि ये तो बहुत ही आसान सा मैटर है, हम उन लोगों को फंसाने के लिए खूबसूरती का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो खूबसूरती की ट्रिक होती है उससे कोई भी नहीं बच पाता। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ पर अपने पपेट को निकाल लेता है और उस पपेट को निकालने के बाद जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि ये मेरा पपेट है जिसे कि मैं नंबर 1 ब्यूटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसकी स्ट्रेंथ भी उन लोगों से निपटने के लिए काफ़ी है, तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपनी वहाँ पर ट्रांसफॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस पपेट के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है और अब वो जो पपेट होता है वो वहाँ पर बदलना स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो जो पपेट होता है वो एक काफ़ी खूबसूरत लड़की में बदल चुका होता है। और अब उस पपेट को लड़की में बदलकर जो लिनियो होता है वो उस पपेट से बोलता है कि आज से तुम्हारा नाम लिन होगा और तुम सेवन प्रिंसेस को फॉलो करोगी। जो सुनकर अब जो पपेट होता है वो भी सेवन प्रिंसेस को ग्रीट करने लगता है। और अब उस पपेट की पावर को देखकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये पपेट तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर इसकी रियल पर्सन से कंपेयर किया जाए तो इसमें और रियल पर्सन में कोई भी फ़र्क नहीं है। और वहीं अगर इसकी खूबसूरती की बात की जाए तो इसकी खूबसूरती का तो किसी से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। और सेवन प्रिंसेस ये सब कुछ सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो इसीलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो बेड पर लेटते हुए सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि इतना लंबा टाइम को यूनिवर्स में बिताने के बाद मेरे हार्ट के अंदर जो मैन और वोमेन वाली फीलिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है।
इसीलिए जो सेवंथ प्रिंसेस है वो भी नहीं बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ पर आकर सो सकती है। और गाइस देख रहे हो ये लिन्यू कितना बड़ा झूठा है, पता नहीं ये कितनी लड़कियों के साथ में वो सब कुछ कर चुका है, लेकिन उसके बाद अब ये कह रहा है कि इसके दिल में वे चीज़ें है ही नहीं। जो सुनकर जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे अभी इस मैटर के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि मुझे कल के सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा फिगर आउट करना होगा। और वैसे भी जो यंग मास्टर है ये मुझे कोई बुरे पर्सन नहीं लग रहे। और सेवन प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो सेवन प्रिंसेस होती है वो लिन्यू के ऊपर ही सो रही होती है। और गाइस इसे कहते हैं मौत के मुंह में हाथ देना, क्योंकि इस बच्ची को पता भी नहीं है कि ये कितने बड़े खतरे में है और ये कितने बड़े ठरकी के ऊपर सोई हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो धीरे धीरे कर अपनी आंखों को खोलने लगता है। और वो अपनी आंखों को खोलते हुए सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि सेवन प्रिंसेस सच में आपका वजन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए आप अपने वजन को थोड़ा मेरे ऊपर से कम कर लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो मेरा दम घुट जाएगा। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो सेवन प्रिंसेस के किसी पार्ट को टच कर देता है, जो देखकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब जो सेवन प्रिंसेस होती है वो लिन्यू से थोड़ा दूर होते हुए उसे बोलती है कि यंग मास्टर ये कोई तकिया नहीं है। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि हाँ ये तकिया नहीं है, लेकिन ये तकिए से भी ज़्यादा सॉफ्ट था। और इससे पहले कि सेवन प्रिंसेस लिन्यू को कुछ बोल पाती हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सेवन प्रिंसेस की एक सेविका होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि प्रिंसेस जो फोर्थ प्रिंसेस है वो किसी पर्सन को लेकर यहाँ पर आई है और वो आपसे मिलना चाहती है। जो सुनकर अब जो सेवन प्रिंसेस होती है वो लिन्यू से बोलती है कि मैं अभी जा रही हूँ और जब तुम्हें सही लगे तो तुम अपने पपेट को भेज देना। और इतना बोलकर अब जो सेवन प्रिंसेस होती है वो बाहर आ जाती है और वो फोर्थ प्रिंसेस को देखते हुए उसे बोलती है कि सिस्टर तुम तो यहाँ पर काफ़ी जल्दी आ गई। जो सुनकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो सेवन प्रिंसेस से बोलती है कि बताओ आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती थी, मुझे ब्रदर डाओ होंग ने ये करने के लिए बोला था और देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे न्यू मास्टर को लेकर आई हूँ जो कि किन शोंग है जियानयून डायनेस्टी से, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे मास्टर को नहीं देख पा रही। आखिर वे तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं जिनके बारे में तुमने बताया था, क्योंकि उन्हें यहाँ पर लेकर आओ, क्योंकि उन्हें इमोर्टल जो किंग शैंग है इनके साथ में कंप्लीट करना होगा। और फोर्थ प्रिंसेस की इस बात को सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो उसे बोलती है कि मैंने यहाँ पर मास्टर लिन को बुलाया है। और सेवन प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो पपेट होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वो वहाँ पर आने के बाद जो फोर्थ प्रिंसेस और जो किंग शॉन्ग होता है उन दोनों को ग्रीट करते हुए बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर आने के बाद आप दोनों से मिल पाऊंगी। और अब पपेट लिन की खूबसूरती को देखकर जो किंग शॉन्ग होता है वो तो उसका दीवाना ही हो जाता है और वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं 300 सालों तक पता नहीं कहाँ कहाँ गया हूँ और मैंने एक से बढ़कर एक खूबसूरती को देखा है, लेकिन जितनी ज़्यादा खूबसूरत मास्टर लिन है इतनी खूबसूरत लड़की को मैंने अपनी लाइफ में आज तक भी नहीं देखा। सच में तुम तो फिर किसी फेरी से कम नहीं हो। और किंग शॉन्ग की अब इस बात को सुनकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो किंग शॉन्ग से बोलती है कि हाँ ये देखने में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन हम यहाँ पर इसकी खूबसूरती को देखने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ पर इसकी एबिलिटी को देखने के लिए आए हैं। तो चलो फिर अब फाइट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर इसके पास क्या एबिलिटी है। और फोर्थ प्रिंसेस के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।